बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चरर हिस्ट्री तलस्लिम आपसे मुखातिब है। आज हमारा 9th ऑनलाइन लेक्चर है जिसका टॉपिक है रेनेसांस द एज ऑफ रिफॉर्मेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेनेसांस क्या है, यानी निशात सानिया। उर्दू में रेनेसांस का मतलब है निशात सानिया, यानी किसी भी हवाले से ज़िंदगी के किसी भी मैदान में, किसी भी मामले में किसी चीज़ का दोबारा से जन्म लेना, पैदा होना, रीबर्थ करना रेनेसांस कहलाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से precisely when the Middle Ages ended and the modern times began. Many historians believe that in between these two ages there lay a period of transition, the age of Renaissance. The term Renaissance is French word which simply means rebirth. हम कह सकते हैं कि द सिटी स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इटली फ्लोरेंस वाज द सेंटर ऑफ द रेनेसांस। कहा जाता है कि रेनेसांस शुरू कहाँ से हुई? इटली से शुरू हुई है, इटली के शहर फ्लोरेंस से। इटली वाज पोलिटिकली फ्रेगमेंटेड एंड द सिटी स्टेट्स ऑफन फाउट फॉर पावर एंड कंट्रोल। इस तरह रेनेसांस जो है ये यानी ज़िंदगी निशात सानिया ये इटली से निकल कर पूरे यूरोप में फैल गया। और किस हवाले से हुआ? अदब यानी लिटरेचर में रेनेसांस हुआ। इसके अलावा प्रेस यानी प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से रेनेसांस हुआ। टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रेनेसांस हुआ, यानी हर मैदान में, ज़िंदगी के हर मैदान में रेनेसांस उभर कर सामने आया। हम यूरोप की बात करते हैं। फैक्टर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ रेनेसांस इन यूरोप के हवाले से कहा जाता है व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवेंट ऑफ रेनेसांस? द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द ओटोमन तुर्क इन 1453। जो मेन इसमें फैक्टर बताया जाता है वो कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया का क़याम हुआ कहाँ? तुर्की कॉन्स्टेंटिनोपल में, यानी कुस्तुनतुनिया में, तुर्की के में सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल हुआ, हुकूमत कायम हुई। इसके अलावा जब ग्रीक यानी यूनानी आए वो रूम में दाखिल हुए, वेस्टर्न यूरोप में दाखिल हुए, उसकी वजह भी यही बनी है कि जिससे रेनेसांस शुरू हुआ। रेनेसांस स्कॉलर्स में दांते का नाम सामने आता है। कहा जाता है द रेनेसांस स्कॉलर्स एंड राइटर्स केम टू बी कॉल्ड ह्यूमनिस्ट बिकॉज they dealt with topics which concerned more with humanity than religion. They wrote not in Latin but in their own native languages. Thus, the language age of people attained the status of literature. The foremost among the Renaissance scholars in Italy were Dante, Petrarch, Boccaccio, etc. Dante, a poet par excellence, is sometimes known as the father of the Italian poetry. कहा जाता है कि जब लिटरेचर में जो रेनेसांस हुआ उसकी वजह ये बताई जाती है कि लोग मज़हब से बेजार हो चुके थे। सबसे ज़्यादा जो ताकत हासिल होती थी माशी माशरती और सियासी, वो पॉप को हासिल होती थी, जो कि उनका मजहबी रहनुमा था। चर्च को बाकायदा एक ताकतवर इदारे की हैसियत हासिल थी, लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता चर्च के ख़िलाफ़ हो रहे थे, मजहबी रिवायत के ख़िलाफ़ हो रहे थे। अंदर ही अंदर एक लावा पक रहा था। यकदम ऐसा हुआ कि लोगों ने चर्च यानी मजहबी रहनुमाओं की बात मानने से इनकार कर दिया। उससे पहले जंगें हो चुकी थीं, बहुत सारे महलात और बहुत सारे बादशाहों की हुकूमतें कायम हो चुकी थीं। लोग उनके जुल्म सितम से भी तंग हो चुके थे। और बाद में ऐसे वाक़यात हुए कि ज़िंदगी के हर मामले में, हर मैदान में तरक्की और नशोनुमा होने लगी। इसी को रेनेसांस ऑफ द यूरोप इन आफ्टर द मिडल एजेस कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेनेसांस के हवाले से इसके मज़ीद फैक्टर्स क्या थे, रेनेसांस कहाँ कहाँ किस तरह हुआ। कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसांस के हवाले से देखते हैं। आर्ट में रियलिज़म है, 3 डायमेंशनल लिटरेचर है, बैलेंस्ड एंड ऑर्डर्ड है, पोर्ट्रेट्स बनाए गए, लैंडस्केप्स एंड अटेंशन टू डिपिक्शंस ऑफ नेचर, क्लासिकल स्टाइल के हवाले से लिटरेचर लिखा गया, डिपिक्शन ऑफ क्लासिकल थीम्स एंड स्टोरीज़। इसके हवाले से रेनेसांस एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस किस तरह हुई है, ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करनी है। अच्छा, हम इंग्लैंड से शुरू करते हैं। रेनेसांस एंड द ह्यूमनिस्ट मूवमेंट स्प्रेड बियॉन्ड द एल्प्स इन द 15th सेंचुरी। कहा जाता है कि 15वीं सदी ईस्वी में यहाँ पर जो है वो रेनेसांस हो चुका था। इन ब्रिटेन इट बिगेन द 15th सेंचुरी एंड रीच्ड ग्लोरियस हाई ड्यूरिंग द Elizabethan times. It found expression in the work of noted poets
essayist and playwrights, as essay writers and playwrights. Famous among them were Geoffrey Chaucer with the work Canterbury Tales, Sir Thomas More with his Utopia, Francis Bacon with his essays, Edmund Spenser with the Faerie Queene, Christopher Marlowe with the Doctor Faustus, and Ben Jonson with drama Volpone. But the most prominent personalities in Renaissance English literature were William Shakespeare and John Milton. The Shakespeare broke with classical concepts of drama and established an English form. His plays, both tragedies and comedies, reveal to great qualities his nature. His ensuring past mastery over English language and deep understanding of human nature and human mind. The advent of English the theater the advent of English theater added a new feature to public entertainment in those days. In English epic poetry, John Milton's Paradise Lost and Paradise Regained still remains अनरिवॉल्ड एंड अनसरपास्ड। फ्रांस में जो है वो रेनेसांस कैसे हुआ। फ्रांस वाज आल्सो डीपली इफेक्टेड बाय द प्रिवेडिंग स्पिरिट ऑफ रेनेसांस। आउटस्टैंडिंग अमॉन्ग द राइटर्स हु एनरिच फ्रांस लिटरेचर वर मोटेगनी, फ्रांसकोस, Rabelais, and John Clavin. Montaigne's essays touch every subject in a direct and lucid style. Francois Rabelais was satirical writer whose works Gargantua and Pantagruel became quite popular. They were satires on the clergy and the educational methods of the time. John Clavin became famous not only as religious reformer but also for the polemical writings. स्पेन में किस तरह हुआ इसका अहिया। Cervantes was an accomplished writer in Spanish whose novel Don Quixote was the set in satirical fashion, ridicule the customs, notions, and manners of the Middle Ages. Humor and sadness are well brought out in this novel. Lope de Vega became famous as the true founder of the Spanish drama and had great works to this credit. Another noted poet in Spain was Calderon. In the field of art, Spain produced famous painters like El Greco, Velázquez, and Murillo. El Greco became famous for his writings, angular and statistical composition with the use of light. हॉलैंड में इसी तरह हुआ, इसका हिया हुआ। असल में जर्मनी में किस तरह हुआ। फ्रॉम इटली रेनेसांस स्प्रेड इन नॉर्दर्न यूरोप। वन ऑफ द कंट्रीज अफेक्टेड बाय रेनेसांस वाज जर्मनी। मैंने अभी आपको बताया कि इटली से इसका आगाज़ हुआ था, इटली के साइड फ्लोरेंस से, और ये मुकम्मल यूरोप में, पूरे यूरोप में ये फैल गया रेनेसांस के हर ज़िंदगी के हर मैदान में रेनेसांस हो रहा था। इसके हवाले से जर्मनी का एक शख्स था माइक गुटेनबर्ग, जिसने प्रेस ईजाद की थी, प्रिंटिंग प्रेस ईजाद की थी। पहले हाथ से लिखी गई किताबें जो थीं वो पढ़ी जाती थीं। उसके बाद ये हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से मुख्तलिफ जो प्रिंटिंग प्रेस खुल गए थे, जर्मनी से शुरू हुए। अब हर कोई किताब पढ़ सकता था, हर किसी के दस्तरस में किताब थी। जिस तरह जो लिटरेचर है इसमें रेनेसांस के हवाले से बहुत काम देखने में आता है। रेनेसांस एंड द साइंटिफिक प्रोग्रेस किस तरह हुई। ड्यूरिंग द 13th century there was what was known to the scholist controversy between faith and reason. Seeger to the Berbrand and his followers believed that reason and philosophy were superior to faith and knowledge. इसके हवाले से 16वीं सदी ईस्वी में गैलीलियो आ गया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप ईजाद कर दी। अब क्या था, बाय इन्वेंटिंग द टेलीस्कोप एंड ऑब्जर्विंग द मोशंस ऑफ हेवनली बॉडीज ही कुड प्रूव Copernicus theory by the large correct. When Galileo tried to prove that the theory of Copernicus was correct through a book, the church held inquisition against him for challenging its beliefs and authority.
चर्च जो कि मजहबी इदारा था, उस वक्त लोग चर्च के खिलाफ हो चुके थे। मजहबी लोग जैसे कि कहते थे कि उस वक्त पहले लोग जंगों में मुब्तला थे, बीमारी में मुब्तला थे। इस वक्त खुशहाली आने लगी थी, कुछ तरक्की होने लगी थी, तो लोगों ने चर्च की बात मानी ख़त्म कर दी थी। अब वो उन लोगों की बात मान रहे थे जो कि किताबें लिख रहे थे, जो कि कोई तहरीकें चला रहे थे, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से इजादात कर रहे थे। जब गैलीलियो से पहले चर्च के लोग ये कहते थे कि ज़मीन जो है वो साकिन है, सूरज उसके गिर्द घूम रहा है। गैलीलियो ने जो कोपरनिकस के नज़रिए को साबित किया और टेलीस्कोप की मदद से ये बताया कि दरअसल ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। ये कब की बात है? ये 16वीं सदी ईस्वी की बात है, जबकि रेनेसांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से स्टार्ट हुआ था। Galileo saved himself by publicly retracting his views. Galileo research in machines paved paved way for Newton's laws of motions, and therefore he was called father of experimental science. But the genius of modern science in the 17th century was an Englishman, Sir Isaac Newton. इस तरह Isaac Newton आया। In his most famous work, Philosophy et Naturalis Principia Mathematica, he explained the laws of motion and propounded the law of universal gravitation. Newton also Newton also enriched the field of mathematics with his contributions, which of course included his newly invented calculus. A century earlier, Descartes, French philosophers and mathematicians introduced mathematical principles to scientific problems. He invented analytical geometry in the field of medical science. William Harvey, an English physician, discovered the circulation of the blood in the human body and published in his book De Motu Codice in 1628. इस तरह हम देखते हैं कि हर चीज़ में रिवाइवल हो रहा था, हर चीज़ में रिबर्थ हो रही थी। ये था रेनेसांस ऑफ द यूरोप आफ्टर द मिडल एजेस, आफ्टर द डार्क एजेस। रिबर्थ इन लिटरेचर, रिबर्थ इन economical life, rebirth in social life, rebirth in trade, rebirth in industry and rebirth in science and technology. हर चीज़ में रिबर्थ हो रहा था, निशात सानिया हो रही थी। ठीक है।